नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सस्सई के दोहे प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। राधा बल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी जी ने अपने ग्रंथ बिहारी सस्सई के प्रारंभ में राधा की वंदना की है। राधा जी की वंदना करते हुए बिहारी जी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरऊ राधा नागरी सोई। नागरी चतुर राधा, चतुर राधिका जी, वह चतुर राधिका जी मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा सांसारिक बाधाएं, सांसारिक कष्ट, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जा तन की झाई पड़े, जिनके शरीर की, जिनके गौरवर्ण के शरीर की झलक पड़ते ही श्यामु हरित द्युति हुई। श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो हैं हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। वह चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके जा तन की झाई पड़े, जिनकी शरीर की झलक पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण हरित द्युति प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। यहाँ पर हरित द्युति के कई अर्थ बताए गए हैं। अन्य अर्थ देखिए, वह चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके जा तन की झाई पड़ी, जिनके गौरवर्ण शरीर की झलक से श्यामु श्री कृष्ण जी हरित द्युति हत प्रभु हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मंगलाचरण के रूप में श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी की वंदना की है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, श्रृंगार तथा भक्ति रस है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण तथा माधुर्य गुण है। यहाँ पर अलंकार हरऊ राधा नागरी में अनुप्रास अलंकार है तथा भवबाधा झाई तथा श्यामु हरित द्युति के कई अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। बिहारी जी श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित थे। बिहारी जी ने प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे हुए मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट जो है अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। यौ राजत बहुत ही शोभायमान हो रहा है, श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। श्री कृष्ण के मस्तक पर जो वो मुकुट है उस पर शत शत चंद्रमाओं की सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाओं से अंकित मधुर मयूर पंखों का, मोर पंखों का मुकुट देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। ऐसा लगता है कि मानो शशि शेखर भगवान शंकर, शशि चंद्रमा को जिसने सिर पर धारण कर रखा है, ऐसे भगवान शंकर से अकस माने प्रतिस्पर्धा, भगवान शंकर के सिर पर लगे हुए मुकुट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर रखा है। जो उन्होंने उनके सिर पर जो मुकुट है वो इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि उसमें शत चंद्रमा हो। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने तो अपने सिर पर एक ही मुकुट धारण कर रखा है, परंतु उनके सिर पर ऐसा लगता है कि उन्होंने सैकड़ों मुकुट धारण कर रखे हैं। काव्य सौंदर्य। इस दोहे में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मोहक वर्णन हुआ है।
श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना, जो उनके माथे पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, उसकी चंद्रिकाओं की तुलना भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा के से करके कवि ने अपनी अद्भुत अद्भुत काव्य कल्पना का परिचय दिया है। ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण तथा यहाँ पर दोहा छंद है तथा रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यधिक सुंदर है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के जो श्यामल शरीर है, श्याम सलोने गात, श्यामल सुंदर शरीर जो है श्री कृष्ण का, उस पर उन्होंने पीले वस्त्र, पीतु पटु पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो वह वस्त्र जो है अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। मनु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात, जो श्री कृष्ण के ये वस्त्र हैं वो इतने अधिक सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लगता है मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत जो है उस पर आतपु पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन जो सूर्य है उसकी पीली पीली किरणें हैं वह पड़ रही हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण के सुंदर मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की कल्पना की गई है। काव्य सौंदर्य श्री कृष्ण के सांवले शरीर की नीलमणि पर्वत तथा पीतांबर की सूर्य की किरणों के रूप में कल्पना की गई है। यहाँ पर ब्रज भाषा है तथा श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है तथा यह दोहा छंद है। यहाँ पर श्याम में श्लेष अलंकार तथा संपूर्ण दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अधर धरत हरिकै परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। प्रस्तुत दोहे में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी के इंद्रधनुषी रूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के अधरों पर हरे रंग की बांसुरी बजा रहे हैं। तो अधर धरत हरिकै परत, हरि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अधर होठों पर धरत धारण की हुई है हरे रंग की बांसुरी। श्री कृष्ण ने अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। ओठ डीठी पट ज्योति, और यह उस समय जो उनके होठ हैं, होठों की लालिमा तथा डीठी दृष्टि की श्यामलता तथा पट वस्त्र अर्थात जो पीले रंग के उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्रों की पीतिमा के साथ हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी जो है वह इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो गई है। अर्थात जिस प्रकार इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उसी प्रकार कृष्ण की बांसुरी भी 7 रंग की हो गई है। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग, पहला बांसुरी से हरा रंग तथा होठों से लाल रंग, आँखों से 3 रंग हैं, श्याम श्वेत तथा रसनार, और पीतांबर से पीला रंग तथा शरीर से नीला रंग। इसमें ब्रज भाषा है तथा मुक्तक शैली है। यहाँ श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। यह दोहा छंद है। यहाँ पर अधर धरत में यमक तथा दोहे में सर्वत्र संपूर्ण दोहे में अनुप्रास अलंकार है।
मुझे उम्मीद है कि आपको बिहारी जी के दोहों में आनंद आ रहा होगा और आपको उनकी व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। बिहारी जी के अन्य दोहे देखने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए और उन्हें लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।